हेलो गाइज, आज का सवाल है 10 रुपये के सिक्के दो रंगों में क्यों होते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहला सवाल, मुद्राएं कितनी होती हैं। मुद्राएं दो होती हैं, एक धातु मुद्रा और एक पत्र मुद्रा। सबसे पहले हम बात करेंगे धातु मुद्रा की। धातु मुद्रा जो आप सिक्के देख रहे हैं उसे धातु मुद्रा कहते हैं। उसकी विशेषता ये है कि सिक्के का मूल्य और सिक्के में लगे हुए धातु का मूल्य सेम बराबर होता है। बोथ आर इक्वल। धातु का मूल्य और सिक्के का मूल्य दोनों बराबर होता है। अब आइए 1 रुपये के सिक्के पर बात करते हैं। 1 रुपये का सिक्का पहले बहुत भारी बनता था, अब धीरे धीरे उसका वजन घट रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 1 रुपये के सिक्के में लगे हुए धातु का मूल्य जो है बढ़ रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है, इसलिए उसका वजन जो है हल्का हो रहा है। अब आइए बात करते हैं पत्र मुद्रा की। पत्र मुद्रा किसे कहते हैं? कागजी नोट को कहते हैं पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा की विशेषता ये होती है कि कागज से बने हुए नोट का मूल्य और उसमें लगे हुए कागज का मूल्य दोनों समान नहीं होता। बोथ आर नॉट इक्वल। अब देखिए 2000 नोट के बारे में हम बात कर लेते हैं। 2000 नोट के का मूल्य है 2000 रुपये और उसमें लगे हुए कागज का मूल्य है मात्र 1-2 रुपये, तो दोनों समान नहीं हुआ। अब आपके मन में यही सवाल होगा कि सरकार यदि चाहे तो 1-2 रुपये लग रहे हैं, कितना नोट छाप के अपना अमीर हो जाए। लेकिन नहीं दोस्त, यदि सरकार ज़्यादा रुपए छाप देगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, रुपए की कीमत नहीं रह जाएगी। इसीलिए सरकार जब कभी अतिरिक्त नोट छापती है तो उसके लिए नियम ये है कि उस नोट, जितना अधिक करोड़ रुपए के नोट छपेंगे उसके बराबर वैल्यू के सोना या अमेरिकी डॉलर रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है, तब जाके नोट छपते हैं। अब ले चलते हैं दोस्त मध्यकालीन भारत में। एक पागल बादशाह था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे मध्यकालीन भारत में या भारतीय इतिहास में उसे पागल बादशाह कहा जाता है। वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था जो व्यवहारिक न हो। उन्होंने सबसे पहले पत्र मुद्रा चलाई। ये एक सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह जो कहा जाता था, उन्होंने सबसे पहले पत्र मुद्रा चलाई और मांग के अनुसार जस जस गरीबी बढ़ती गई तस तस वो नोट छापता गया। अंत में स्थिति ये हो गई, वैल्यू इतना न गिर गया कि हर चौक चौराहे के बगल में टोकरी भर मुद्राएं फेंकी रहती थी। अब चलिए मेन बिंदु पर आते हैं। सिक्के का साइज। 10 रुपए के सिक्के जब बनाने हैं तो उसका साइज क्या हो, ये विचार करने लायक है। 10 रुपए का साइज इस तरह का होना चाहिए कि और सब सिक्कों से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और इतना भी नहीं बड़ा होना चाहिए कि बहुत अधिक वजन का हो जाए या बहुत आकार में बड़ा हो जाए। तब अब सवाल है, यदि हम पीले रंग के धातु का यूज करके बनाते हैं सिक्का, तो सिक्का साइज में जितना अभी आप देख रहे हैं उतना बड़ा नहीं रहेगा, उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो लगेगा ही नहीं कि ये 10 रुपये का सिक्का है। और यदि उजले धातु कांसे का यूज करके बनाते हैं तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल बेढंगा हो जाएगा। इसीलिए साइज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने 10 रुपये के सिक्के जो जारी किए हैं तो पीतल के बीच में कांसे का यूज किया है। ये हुआ आपके सवाल का जवाब। दोस्तों, हज़ारों वीडियो इस तरह के ज्ञान वाले मैं आपको बीच बीच में देता रहूँगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।